Good morning, students. Now we have completed the first section of this poem, The Lotus Eaters. And now we start the second section, and the first stanza of the second section, or the whole eight stanzas are choric song. Choric means group song. We know that in the first section we are told that how Ulysses and his companions landed on the land of lotus eaters, and lotus eaters came. Lotus eaters had pale and dark faces, and they had mild and melancholy eyes, and they were carrying branches of lotus which were laden with fruits and flowers, and they gave to all these arrivals. मतलब कि जितने भी यूलिसेस और उसके साथियों ने जब लोटस ईटर्स की लैंड पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का नेचुरल सीनरी दी है और किस प्रकार से वहाँ एक घाटी में से लोटस ईटर्स निकल के आए, और उनके काले और पीले चेहरे थे। हाथों में उन्होंने लोटस प्लांट की ब्रांचेस पकड़ रखे थी। ब्रांचेस में फूल और फल दोनों ही लग रहे थे, और वो इन्होंने यूलिसेस और उसके साथियों को दिए। उसका इमीडिएट असर ये हुआ कि जिसने भी उनको लिया और जिसने भी उसको टेस्ट किया, फर्स्ट सेक्शन में बताया है कि उनको ऐसा लगा कि जो गशिंग ऑफ द वेव्स थी, जो लहरों की आवाज़ें थी, वो उनको लगा कि मानो बहुत दूर से कहीं से आ रही हैं। और अगर उनके साथी ने किसी ने भी उनको कुछ बात भी कही तो उन्हें ऐसा अजीब सी आवाज़ लगी वो कि मानो वो कोई ग्रेव यार्ड से और बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से और बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ आ रही है, कोई शमशान घाट से आ रही है, भूतों की आवाज़ है, इस प्रकार से उनको आवाज़ आ रही थी। और उनको बहुत ही एक प्रकार का आलस्य, लेथार्जी फील हो रही थी। उनकी सारी जो एक्टिविटी थी, जो स्ट्रेंथ था, जो एंथुजियाज्म था, जो करेज था, जो उत्साह था, वो सारा खत्म हो चुका था, और केवल एक प्रकार का आलस्य ने उनको ओवर पावर कर लिया था, घर कर लिया था। और अब उनको ऐसा लगने लगा था कि हमारा आइलैंड तो बहुत दूर है और अब हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब इसके मैजिकल इफेक्ट में, इसके जादुई प्रभाव में, जिसका कि प्रभाव था कि बहुत ज़्यादा आलस्य डालना इन पर, तो वो सब उस आलस्य के प्रभाव में आ चुके थे। और इसलिए फर्स्ट सेक्शन में उन्होंने कहा है लास्ट में कि अवर आइलैंड होम इज फार बियॉन्ड द वेव, कि हमारा आइलैंड होम जो है वो तो बहुत दूर है समुद्र के, एंड वी विल नो लॉन्गर रोम। इसको कहने के साथ ही फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया था। और अब ये जो कोरिक सॉन्ग, और ये सब के सब वहीं बैठ गए, कोई लेट गया आलस में, और सब के सब एक साथ गीत गा रहे हैं, और गीत में बार बार यही कह रहे हैं कि अब हमें तो आराम करना है और अब हमें आगे नहीं जाना है, क्योंकि अब उनमें सारा उत्साह और कार्य करने की क्षमता वो सब समाप्त हो चुकी थी, और उन्हें केवल आलस ही आलस में आनंद आ रहा था। तो अब हम सेकंड इसका फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं कोरिक सॉन्ग का, और वो कह रहे हैं, सब साथ गा रहे हैं। और ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये एक प्रकार का हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है। हाइपरबोलिक होता है एक्सेजरेशन। अपन फिगर्स ऑफ स्पीच करके आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि व्हेन द थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज मच हायर और स्मॉलर और ग्रेटर और लेसर देन दे एक्चुअली आर। जब चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके, छोटी चीज़ों को और ज़्यादा कम करके बताया जाता है, तो अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति हाइपरबोलिक कहलाती। इसमें भी आवाज़ों की जो सॉफ्टनेस है, जो मधुरता है, वो सारी चीज़ें जो बताई हैं वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बताई हैं कि वो हाइपरबोली एक एग्जाम्पल बन गई है। स्टार्ट करते हैं। देयर इज स्वीट म्यूजिक हियर दैट सॉफ्टर फॉल्स देन पेटल्स फ्रॉम ब्लोन रोजेस ऑन द ग्रास, और नाइट ड्यूज ऑन स्टिल वाटर्स between walls of shadowy granite in a gleaming pass. Here, after tasting the lotus plant, they listen a kind of
स्वीट मेलोडियस म्यूजिक। लोटस प्लांट टेस्ट करने के पश्चात उनके कानों में एक मधुरतम आवाज, बहुत ही मधुर संगीत उनके कानों में पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो म्यूजिक है उसकी सॉफ्टनेस बताइए कि देयर इज स्वीट म्यूजिक। ऐसा स्वीट मतलब मेलोडियस, मेलोडियस यानी कि मधुर। यहाँ इतना मधुर संगीत है दैट सॉफ्टर फॉल्स, सॉफ्टर मतलब और भी ज्यादा डेलिकेट तरीके से, और भी ज्यादा नाजुक तरीके से, सॉफ्ट तरीके से, फॉल्स मतलब पड़ता है। देन किससे ज्यादा, पेटल्स, पेटल्स होती है पंखुड़ियां, फ्रॉम ब्लोन रोजेस। रोज जो होता है बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट फ्लावर होता है। एंड इफ द विंड मूव्स स्ट्रांगली, अगर तेज हवा चलती है, एंड इट ब्लोज द रोज, तो ये रोज को हवा से गिरा देती है। एंड द पेटल्स ऑफ द रोज फॉल ऑन द ग्रास, जब हवा तेज चलने से गुलाब की पंखुड़ियां ग्रास पर गिरती हैं, हरी घास, फ्रेश ग्रास पर गुलाब की पंखुड़ी गिरेगी तो आवाज बहुत ही थोड़ी, बहुत ही धीमी, मंदी होगी। लेकिन जो आवाज उनके कानों में पड़ रही है वो आवाज इस सॉफ्ट साउंड से भी ज्यादा सॉफ्टर है। और दूसरे प्रकार का जो कंपैरिजन कर रहा है को पोएट, नाइट ड्यूज, रात के समय ड्यू, ओस की बूंदें जो होती हैं, ऑन स्टिल वाटर्स, पानी भी बिल्कुल शांत है, स्टिल है, काम है, बिटवीन द वॉल्स, दीवारों के बीच में। और वो दीवारें भी कैसी हैं, ऑफ शेडोई ग्रेनाइट, ग्रेनाइट स्टोन जो होता है वो इतना सॉफ्ट और स्मूथ होता है, इतना चिकना पत्थर होता है कि उसके ऊपर यदि हल्की सी ड्यू ड्रॉप्स गिरेगी इन अ ग्लीमिंग पास, ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग, पास इज द वे बिटवीन टू माउंटेन्स और रॉक्स, तो जो चमकते हुए दर्रे में ये दो ग्रेनाइट की दीवारों पर ड्यू ड्रॉप्स जब गिरती हैं तो जो जितनी सॉफ्टनेस के साथ आवाज होती है उससे भी कहीं सॉफ्टर, उससे भी कहीं ज्यादा डेलिकेट और स्लो और स्वीट म्यूजिक उनके कानों में पड़ रहा है। म्यूजिक, और ये ऐसा म्यूजिक है, संगीत है दैट्स जेंटलियर ऑन द स्पिरिट, और जेंटल होता है वही डेलिकेट सॉफ्ट तरीके से, लेकिन ये और भी ज्यादा जेंटल है ऑन द स्पिरिट, उनकी आत्मा पर लाइज, जो कि फॉल हो रहा है, पड़ रहा है उनकी स्पिरिट पर। देन और फिर किससे तुलना की उसकी, उस जेंटलर सॉन्ग की, सॉफ्टनेस की। देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आईज, कह रहा है कि सपोज कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसकी टायर्ड आईज हैं, टायर्ड मीन्स एग्जॉस्टेड, थकी हुई आंखों में जब उसको नींद आने लगती है तो कितनी सॉफ्टली उसकी जो पलकें हैं, आईलिड्स हैं, वो उसकी आंखों को क्लोज कर देती हैं। वो कितनी सॉफ्ट आवाज होती है, उससे भी कहीं ज्यादा जेंटल जो स्पिरिट थी, साउंड थी, वो उस सॉन्ग की थी जो कि इनके कानों में पड़ रही थी। म्यूजिक, और ये वो म्यूजिक था दैट ब्रिंग स्वीट स्लीप, जो कि मधुर नींद लेकर के आता है, डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काईज, ब्लिसफुल इज हेवनली, डिवाइन। तो कह रहा है कि ऐसा म्यूजिक है ये, ऐसा लगता है, इट सीम्स एज इफ द म्यूजिक वर कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम द हेवन, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग से ही ये म्यूजिक आ रहा हो और इनको इतनी स्वीट स्लीप लेकर के आ रहा है कि वो जो म्यूजिक है वो इतना सॉफ्ट है जितना कि गुलाब की पंखुड़ी ग्रास पर गिरे या ड्यू ड्रॉप्स ग्रेनाइट की वॉल्स पर गिरे, और या बहुत स्वीट म्यूजिक जो स्पिरिट पर पड़ता है। और जिस प्रकार से टायर्ड आईज पर आईलिड्स, पलकें बंद होती हैं, उससे भी ज्यादा कहीं जेंटल, उससे